हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ओके, तो किसी भी एक एटम में जो अलग अलग बेसिकली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज़ को समझिए, एक एटम होता है, एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बहुत सारे ऑर्बिटल भी होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके से अरेंज करना, भरना, ओके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसके लिए साइंटिस्ट नील बोर ने बोर भरी स्कीम जो है वो प्रोवाइड किए थे, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि बोर भरी स्कीम क्या थी। कि किसी भी एक एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल किया जाता है, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एंड उस ऑर्डर में हमने आपको बताया था कि साइंटिस्ट अफबाउ प्रिंसिपल ने उस सीक्वेंस को बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किए थे कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p ऑर्बिटल में जाते हैं। एंड मैंने ये आपसे कहा था कि इस सीक्वेंस को आपको याद करना ही है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक इसको याद कर लिए होंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 1 बाय 1 सिक्वेंशियल ऑर्बिटल में की जाती है। एंड सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, राइट। तो ये तो सारे रूल्स ठीक है, बट साइंटिस्ट नील बोर बरी के स्कीम में कुछ और रूल्स है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं। कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो उनका इस स्कीम का रूल था वो ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2n²। एंड ये मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो हम निकालते हैं 2n² से। तो यहाँ पे जो n है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट शेल में है, तो 1 वैल्यू रखेंगे n के जगह, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, राइट। सेकेंड में 8, थर्ड पे 18, फोर्थ पे 32। इस टाइप से आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं आप वो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इस स्कीम में जो रूल था वो ये था कि जब किसी एटम के बहुत सारे ऑर्बिट की बात करते हैं, ओके, तो जो सबसे लास्ट शेल होता है, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल रूल फिक्स कर लो कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये तो बात हो गई सबसे लास्ट शेल की, लेकिन उसके अंदर वाले शेल में, उसके अंदर वाले यानी कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। 18 इज द मैक्सिमम, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इससे दो चीज़ें क्या सीखने मिली कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, और उससे अंदर वाले यानी कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में 18 यानी कि 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस स्कीम का थर्ड रूल था कि कोई भी लास्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में या शेल में 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट, एंड सेकेंड लास्ट वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 9 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आगे तो सुनिए कि लास्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में वो 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन तब जब उसके पहले वाले यानी कि थर्ड लास्ट और उसके भी पहले वाले, तो जो पहले वाले ऑर्बिट थे वो प्रॉपरली फिल किए हुए हैं। तब अगर पहले के सारे ऑर्बिट कंप्लीटली और अच्छे वेल अरेंज तरीके से फिल किए गए हैं, तो उस केस में बाहर वाले ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 9 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो भैया वहाँ पे 2 से ज़्यादा और 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये आपको रूल थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बहुत सारे टफ रूल हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बट डोंट वरी, मैं बहुत सारे एलिमेंट्स के अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट ये रूल्स है,
तो मुझे एक बार बताना बहुत ज़रूरी है और आपको सुनना ज़रूरी है और आपको आपके माइंड में फिक्स करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप आगे के लेक्चर्स में पूरी केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाए। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ ना स्टूडेंट्स, तो जो मैंने अफबाउ के प्रिंसिपल में आपको पढ़ाया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये लाइन्स है ना बिल्कुल रट्टा मार लो। अगर आपने ये कर लिए ना तो आई गारंटी कि आपको हर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाने वाला है। तो चलिए वापस रूल के पास चलते हैं। तो आई होप आप इतना याद कर लेंगे। सो नेक्स्ट रूल क्या था कि जब सबसे लास्ट यानी बाहर वाले शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे आप नेक्स्ट शेल यानी उसके अगला शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। यानी अगर तो मान लेते हैं कि सबसे बाहर वाले शेल या सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो आप और एक नेक्स्ट अगले शेल अगले ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स थे। आई होप आपको ये प्रैक्टिस के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल रूल लगेंगे। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया कि आप अफबाउ के प्रिंसिपल में जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आपको इन रूल्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रूल्स को भी थोड़ा माइंड में जरूर फिक्स कर लेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये अभी आपको कन्फ्यूज़ करेंगे चीज़ें और थोड़ा सा इसमें पैटर्न गलत की बात की, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। ओके, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे स्विच करते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हम एक एटॉमिक नंबर लेते हैं 19। ओके, तो इसका जो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बचे इलेक्ट्रॉन कितने 9। तो आप क्या बोलेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, अभी हमने आपको रूल में बताया था, रूल नंबर 2 में, कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, और उससे सेकेंड लास्ट वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2, 8 और 9 बोल दूंगा तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9, पर ये तो बोल रहा है रूल कि सबसे बाहर वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 2, ओके 8, 9 नहीं कर सकते तो 8 एंड देन 1। तो इस तरीके से 4 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 19 का। क्यों हुआ, क्लियर है। 2, 8, 9 क्यों नहीं, क्योंकि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, 9 तो पॉसिबल है ही नहीं, इस वजह से 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8, 8, 1। रूल इज क्लियर, गुड। आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एक एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि अफबाउ थ्योरी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। इस तरीके से हमने 1 बाय 1 बहुत सारे रूल पढ़े, जिसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकलता है कि 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है उन ऑर्बिटल्स में जैसे जैसे उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते जाती है। एंड हमने ये पढ़े थे अफबाउ प्रिंसिपल में, राइट। और इस तरीके से इस रूल का यूज़ करते हुए हम एटॉमिक नंबर 1 से हाफनियम यानी कि एटॉमिक नंबर 72 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इन ऑर्बिट में किस तरीके से भरे जाएंगे उसको हम इजीली कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो देखिए मान लेते हैं, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। उसके पास एक एटॉमिक नंबर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, तो 1s1 यानी कि 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आप इस तरीके से भर पाओगे। अब बात करते हैं हीलियम की। एटॉमिक नंबर 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 1s2 यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 1s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे। अब बात करते हैं लिथियम की। एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन 3, तो 1s3 नहीं कर सकते क्योंकि 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ओके, बचा इलेक्ट्रॉन कितना, एक हो जाएगा 2s1 में। ओके, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चीज़ समझने की यहाँ पे है वो ये है कि आपको अफबाउ का जो सीक्वेंस था 1s 2s 2p 3s 3p याद है ना, तो वो आपको याद होगा तो आपको इजीली बन जाएगा कि 1s में 2 फिर 2s में 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 4,
तो 1s2 2s2 इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन 5, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। 1s2s के बाद क्या आता है 2p आता है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। बोरॉन का होता है 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। फिर आता है कार्बन, कार्बन का हो जाएगा 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो इस तरीके से 1s2 2s2 और 2p में आ जाएंगे 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, तो 1s2 2s2 बचे कितने 3, तो 2p में 3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, तो 1s2 2s2 2 और 2 4, एंड यहाँ जाएंगे 4 2p4, क्योंकि 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन 9, तो 1s2 2s2 2p5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 10, 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गए बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स आपको ये बार बार डायग्राम्स ऑर्बिटल्स बनाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर ये तब जरूरी नहीं होगा अगर आपको ये लाइन से अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये याद होगा 1s2 2s2 2p6। ओके, ऐसे भी डायरेक्टली आप नियॉन के लिए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के सारे एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन। पर मैंने 1 से 10 तक आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, तो मैं 10 के आगे बढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 11 सोडियम है, इलेक्ट्रॉन हो गए 11, तो 1s2 2s2 2p7 मत बोल देना, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। तो 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद क्या आता है 3s, तो 3s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 12 दैट इज मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन 12, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 जाएगा, राइट। हो गए 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, देख लो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। ओके, एटॉमिक नंबर 13 दैट इज एल्यूमिनियम, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 के बाद क्या आता है 3p, तो 3p1, या आप चाहो तो 3px1 भी लिख सकते हो, 3p1 भी चलेगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 14 दैट इज सिलिकॉन, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आप चाहो तो 3p2 भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर 3px में 1 3py में 1। तो मैं आपको बता चुका हूँ p ऑर्बिटल में ये होता है, तो इसको हम बोलते हैं px, इसको py pz। आप स्पेसिफिक मेंशन करना चाहते हो तो गुड, नहीं करना चाहते हो कंपलसरी नहीं स्टूडेंट्स, आप 3p2 भी लिखेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 15 दैट इज फॉस्फोरस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर दैट इज 16 एटम इज सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, या फिर आप चाहो तो 3px में 2, क्योंकि स्पेस कंडीशन में इस तरीके से होगा, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 3p4। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 17 दैट इज क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 18 एटम इज ऑर्गन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी व्हाट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 19 atom is potassium, what will be the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, don't say 3d1, that will be the 4s1। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसकी सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में या शेल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3s2 3p6। अगर मैं 3d1 लिखता तो थर्ड ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, इसलिए 4s1 अभी बताया था मैंने 2 8 8 1 डिस्कस किए थे, राइट। इस वजह से हो जाएगा 4s1। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 20 एटम इज कैल्शियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 21 एटम इज स्कैंडियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड देन 4s2। ओके, क्लियर है? क्योंकि 4s के बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है 3d की होती है कि नहीं, हमने बताया था आपको n+l रूल। 4s की एनर्जी कितनी होती है 4s की एनर्जी होती है 4 + 0 4,
3D कितनी होती है 3 प्लस D के लिए 2 5, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में, तो 3D 1। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 22, एलिमेंट इज टाइटेनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2, D भरते जाएगा अब 4s2। कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम 3D बाद में क्यों नहीं लिख रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा है तो, क्योंकि थर्ड शेल में आ रहा है, 3 इज फॉर द थर्ड शेल, इसलिए उसको पहले लिख दे रहे हैं, नो इश्यूज, क्लियर है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 23, एलिमेंट इज वेनेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 and then 4s2. Next atomic number is 24. Element is chromium. Electronic configuration will be the exception case. Atomic number 24 and atomic number 29. Always remember the both are the exception cases students. क्या exception case है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर नॉर्मली बनाते क्या बनाते इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, हम करते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 बोलते आप, और यहाँ बोलते 4s2 बोलते। पर 3d4 जो है अगर मैं d बना दूं ऐसे 5, तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि 3d जो ऑर्बिटल होता है वो अनस्टेबल होता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से खींच लेगा, तो 3d5 हो जाएगा डायरेक्टली, 4 नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेप्शन केस है। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि d ऑर्बिटल में आप 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल नहीं करेंगे, या तो 3 तक ठीक है या फिर 5 होने चाहिए, तो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम 4s से खींच लेंगे तो 3d5 हो जाएगा, राइट, एंड 4s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 25, दैट इज मैंगनीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 26, एलिमेंट इज आयरन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड एक बढ़ जाएगा, राइट, 4s2। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज 27, एलिमेंट इज कोबाल्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 3d में, राइट, then 4s2. Next atomic number is 28, element is nickel. So the electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2. Now another exception for the atomic number 29, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि d ऑर्बिटल में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वैसे ही d ऑर्बिटल में कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते, कीप इन माइंड। तो एटॉमिक नंबर 29, एलिमेंट इज कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 नहीं होगा, 3d10 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा 4s से, तो 4s1 हो जाएगा। एक्सेप्शन केस स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड फॉर द एलिमेंट 24 एंड द एलिमेंट 29। एंड द लास्ट एटॉमिक नंबर फॉर टुडे इज 30, एलिमेंट इज जिंक। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर 30 तक के आज हमने आपको सिखा दिए। प्लीज़ डू द प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के ये इतना इमीडिएट नहीं बनने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।